वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमे भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का एकादशी प्रोग्राम में स्वागत है। कृष्ण भावनामृत इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्वत पाटे की ओर से सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे नृसिंह भगवान का नृसिंह प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों हुआ और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और किस तरह से हमें हमारा आध्यात्मिक जीवन व्यापन करना चाहिए। वो बहुत कुछ हमें जानने को मिलने लगा। लेकिन पहले तो हम ये समझेंगे कि नृसिंह भगवान जो है उनका प्राकट्य क्यों हुआ। तो जब 7वें कैंटो में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते सुखदेव गोस्वामी को कि नृसिंह भगवान जो है इनका प्राकट्य क्यों हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भाई प्रहलाद महाराज जो थे, मतलब हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाश ये दोनों भाई थे, ठीक है, और दोनों दीति के पुत्र थे। और उनका जो बेटा था वो था प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जो थे उनका जो वर्णन आता है कि असुर कुल में पैदा हुए और महान वैष्णव महाभागवत बने। तो हम पहले ये समझेंगे भाई एक पिता जो है अपने पुत्र के प्रति कितना अत्याचार करते हैं। भौतिक जगत में हम ऐसा सुनना भी हमारे लिए दुष्कर हो जाता है, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के यही था कि भाई एक पिता अपने पुत्र के प्रति आघात प्रेम की वजह से, प्रेम इतना आघात था फिर भी अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों तैयार हुए। उन्होंने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में उत्तर दिया कि भाई ये भगवान की लीला, ये जो है भगवान की लीला है। इस लीला में जो है भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। वह वैकुंठ धाम में भगवान के उधर अपना काम कर रहे थे, मतलब उनको ड्यूटी दिया गया था कि भाई कोई भी डोर से अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो उनको ड्यूटी दिया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई वैकुंठ जगत में ना क्रोध है, ना काम है, ना यहाँ द्वेष भावना है, ना कुछ है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि भाई भगवान के जो है वो वीर्य रस कैसे आस्वादन करते होंगे। उनके मन में आया कि भगवान को अगर युद्ध करने की इच्छा हुई तो कैसे करते होंगे। जैसे हमारे भक्तों में भी आता है, भाई आप दीक्षित हो गए हो, आप शादी में नहीं खाते हो, आप पानी पूरी कैसे खाते हो, दूसरा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप पानी पूरी कैसे खाते हो। तो उसी तरह से वो भी भगवान के महान भक्त हैं जय विजय, और जो वैकुंठ में जाता है उनको भगवान जैसा ही ऐश्वर्य और भगवान जैसी शक्ति प्राप्त होती है। तो जय विजय ने सोचा कि भाई ऐसा भगवान को अगर उनको
वीर्य रस का आस्वादन करना है तो कैसे करेंगे? तो भगवान क्या है? अंतर परमात्मा है, अंतरात्मा है। वो समझ गए जय विजय की बात, और उनकी भी इच्छा थी कि भाई मैं किसी के साथ युद्ध करूं। तभी उन्होंने देखा भाई भौतिक जगत में तो सब मच्छर जैसे हैं, वो गाय का दूध भी पीते हैं और भैंस का दूध पी के ऐसे ही गिर जाते हैं, तो उनसे क्या युद्ध करूँगा मैं, एक मच्छर समान है। तो उन्होंने जय विजय को चुना कि चलो भाई मैं आपके साथ ऐसा करना चाहता हूँ। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने बोला कि प्रभु आप जैसा राखो वैसा हम रहने को तैयार हैं, लेकिन या तो आप हमें 3 जन्म दीजिए या तो 7 दीजिए। तो बोले आपकी इच्छा, तो बोले 3 ही दीजिए, क्यों? तुरंत हम आ जाएंगे, नहीं तो हमको भी आसक्ति हो जाएगी भौतिक जगत से। क्यों? बहुत सारे भक्त नीचे गए हैं लेकिन ऊपर ही नहीं आए हैं वो। हमें प्रभु जी बार बार बताते हैं कि भाई ये दुखालय में आशाश्वतम, कि दुखालय है, फिर भी हम नहीं प्रभु जी अभी तो क्या है, बच्चे की शादी करनी है, बहू आनी है, हमारे पास लिस्ट लंबा रहता है, वो लिस्ट कभी कमी नहीं होता है। तो उसी तरह से जय विजय ने अपने प्रभु जी से नक्की किया कि ठीक है भाई हम 3 जन्म आपके साथ रहेंगे और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए हमें दोनों को कि हमें आपकी विस्मृति ना हो। लेकिन हम जैसे ही कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो पहले ही हमें विस्मृति भगवान की हो जाती है। माला की, अरे प्रभु जी शादी ब्याह है, कैसे हम माला करेंगे? और जब भक्त बताते हैं दूसरे लोग भाई माला करो, अरे प्रभु जी हमारे पास टाइम ही कहाँ है, रत्ती भर का टाइम नहीं है, लेकिन प्रजल की बात करने का हमारे पास बहुत टाइम। तो कहने का तात्पर्य जय विजय ने भगवान से आशीर्वाद लिया और 4 कुमार आए, ब्रह्मा के पुत्र, और वो एकदम छोटे बालक रूप में थे। तो उन्होंने परमिशन मांगा कि भाई हमें प्रभु से मिलना है, आप हमें परमिशन दीजिए। तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो ब्रह्मा के जो 4 पुत्र थे उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि भाई आप जो है वह मृत्यु लोक में जाइए और मृत्यु लोक में जाके आप जो भी है आपकी इच्छा है वो कामना पूरी कीजिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं मृत्यु लोक जाता हूँ और वहाँ पे हरे कृष्ण हम मृत्यु लोक जाते हैं। लेकिन वो तुरंत ही भगवान के सामने देखने लगे और भगवान से माफ़ी मांगने लगे तो प्रभु हमसे अगर कोई जानते में या अजानते में गलती हो जाती तो हमें माफ़ करना है। लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि बताते लोग माला करो फिर भी हम नहीं करते हैं और हम दोष निकालते हैं, ये हमारी विडंबना है। तो उन्हें जन्म मिला और जब दीति के पुत्र बने वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तब जब वो आए इस ब्रह्मांड में तो पूरे ब्रह्मांड की लाइट चली गई, पूरा अंधेरा छा गया। ब्रह्मा भी सोच में पड़े कि ऐसा क्यों हुआ, ये प्रकृति में ऐसा क्यों हुआ कि पूरा अंधेरा छा गया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है क्योंकि सृष्टि मैंने रचना की है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। पूरी लाइट चली गई और हिरण्यकाश और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ तो भगवान ने एक अवतार लिया, उसका नाम है 12 अवतार, और उसमें हिरण्याक्ष को भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कथा चालू होती है तो हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत शोक मग्न थे। जिस तरह से हम भौतिक जगत में कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो हम शोक मग्न हो जाते हैं। पूर्व काल में जितने भी असुर थे वो सबको क्या था, ब्रह्म ज्ञान था। एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे थोड़ा उनको ब्रह्म ज्ञान था। क्या ब्रह्म ज्ञान था? मैं शरीर नहीं आत्मा। लेकिन भौतिक जगत में लोगों को आत्मा बात्मा भगवान कुछ है ही नहीं, सब कुछ हम ही हैं, खाओ पियो मजा करो। तो उनको ब्रह्म ज्ञान था। तो हिरण्यकाश मणि की दीति ने बहुत शोक व्यक्त किया, उनकी पत्नी ने बहुत शोक व्यक्त किया, कई दिन तक वो रोए, शोक व्यक्त किया। तो हिरण्यकश्यप ने बताया कि आप क्यों शोक कर रहे हो, ये जो शरीर है उसका आज नहीं तो कल एक ना एक दिन नाशवन होना है, तो उसके लिए हमें क्यों शोक करना, हमें शोक नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि काफ़ी दिन तक वो रोते रहे। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने समझाया कि एक सुयग राजा नाम थे, वहाँ पे एक सुयग नाम के राजा हुए
उन्होंने कथा सुनाई कि सुयोग नाम के जो राजा थे, उन्होंने जब युद्ध हुआ तो अपना शरीर त्यागना पड़ा उन्हें। तो उनकी जो रानियां थी, उन्होंने बहुत 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 दुख व्यक्त किया, कई साल तक वो रोते रहे। तो आखिर में यमराज जी को नीचे आना पड़ा कि भाई ये क्यों रो रहे हैं। जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है तब तक उस जीवात्मा को आगे की प्रगति नहीं होती है। ये हमारे हिंदू में शास्त्रों में नियम है। तो बहुत साल रोए। यमराज महाराज छोटे बाल का रूप लेके आए और उन्होंने बोला कि भाई आप अंत्येष्टि क्रिया क्यों नहीं कर रहे? बोले ये जो है राजा, इन्होंने शरीर त्याग कर दिया, अभी इनका कैसे होगा? तो यमराज जी ने बताई कि एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ, बोले, जिसमें एक छोटा सा चिड़िया था। ठीक है, वो जो चिड़िया थी वो घोंसले में रहती थी। चिड़िया और अपने पति के साथ, पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे। ठीक है, तो रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिकारी ने चिड़िया को मार डाला और चिड़िया घायल होकर नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो वो जो चिड़ी मतलब पति था मेल, वो बहुत शोक व्यक्त करने लगा। हाय हाय, मेरी पत्नी मर गई, मेरा कैसे होगा, मैं कैसे चलूँगा, मुझे कौन प्रेम करेगा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, मैं किस पे गुस्सा व्यक्त करूँगा। कभी कभी मैं मार भी देता था तो भी वो सहन करती थी, कभी कभी वो मुझे मारती थी तो मैं सहन करता था। ऐसे जोर जोर से रोने लगा। तो शिकारी को पता चला कि भाई ये क्यों शोक कर रहा था। शिकारी ने क्या कह रहा, चिड़े को भी मार दिया। तो यमराज जी ने ये उदाहरण दिया कि भाई ये दुखालय में अशाश्वत में यहाँ पे कोई भी अमर नहीं है, तो आप क्यों दुख व्यक्त कर रहे हो? जीवात्मा की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सब मरने के लिए, क्योंकि मृत्यु लोक है, ये यहाँ पे मरने के लिए आते हैं लोग। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, यहाँ से 7 लाख ऊपर है और 7 लाख नीचे है। 7 जो लोक है वो नीचे है। तो यहाँ से व्यक्ति या जीवात्मा नक्की कर सकता है, वो भी मनुष्य, मुझे ऊपर जाना या नीचे जाना। तो उसमें दुख व्यक्त करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों आप दुख व्यक्त करते हो? यमराज जी ने समझाया। फिर जाके उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया की और यही बात हिरण्यकश्यप ने अपने भाभी जी को, सबको जो रिश्तेदार थे उनको समझाई। भाई ऐसा नहीं होता है, हमें अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए। क्यों? जीवात्मा की आगे प्रगति होगी। तो इस तरह से फिर उन्होंने समझाया और उसी टाइम हिरण्यकश्यप ने एक मन में ठान ली कि भाई मैं नारायण के प्रति द्वेष भाव रखूंगा। उन्होंने उसी टाइम ठान लिया और उसी द्वेष भाव से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के बाद वो प्रेगनेंसी हुई। और जब हुआ तब इंद्र, देवी देवता सब लोग जो है ना बहुत गुस्से हो गए कि भाई ये हिरण्यकश्यप ने ऐसा किया है, तो यही इतना अगर है तो आगे चल के क्या होगा। तो हिरण्यकश्यप अपना परिवार छोड़ के वो वन में चले गए और महेंद्रचल पर्वत पे उन्होंने 36,000 साल तपस्या की एक पांव पे, मतलब 100 ईयर्स। कहाँ के? वैकुंठा। और यहाँ के 36,000 साल तपस्या की। ना उन्होंने खाया, ना पिया, ना कुछ। तो इतने साल उन्होंने कड़ी तपस्या की। क्यों तपस्या की? एक द्वेष की भावना। तो उनकी तपस्या के प्रभाव से ऐसा हुआ कि ऊपर लोक में, स्वर्ग लोक में अग्नि पसरने लगी, नीचे पाताल लोक में अग्नि पसरने लगी। क्यों? उनकी जो तपस्या थी उतनी दृढ़ थी, वो इतने दृढ़ थे, वो अटल थे। लेकिन हम अभी भक्ति में इतने दृढ़ नहीं हैं। जैसे ही कोई बोलेगा भाई अच्छी शादी है, 700 रुपये की डिश है, अरे माला छोड़ो, पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। ये हमारी भावना है। तो देखो पहले पूर्व काल में जितने भी असुर थे वो कितने दृढ़ थे अपने प्रतिज्ञापति, द्वेष के प्रति कितने संयमी थे वो कि नहीं मुझे करना ही है। लेकिन आज कलयुग में लोगों को ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जिंदगी कटी पता नहीं। तो ऐसा हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने 36,000 तपस्या की और उनकी जो पत्नी थी कयादु, कयादु के पेट में जब प्रहलाद महाराज थे तो इंद्र महाराज उनको मारने के लिए आए। जैसे ही नारद मुनि को पता चला, नारद मुनि आए नारायण नारायण करके और उन्होंने बताया कि माता कयादु को आपको मारना नहीं है। बोले देवर्षि
ये जो है इनके पेट में जो पल रहा है वो एक महान असुर है। देवर्षि का हर कोई व्यक्ति मान सम्मान करता है और उनका जो वचन है वो ब्रह्म वाक्य है। तो देवर्षि ने बताया कि आप उसको मत मारिए, इनके जो पेट में है वो महाभागवत है, विष्णु भगवान के पुजारी है और महाभागवत है। तो तुरंत ही सभी देवी देवताओं ने वो माता की प्रदक्षिणा की और वो कयादु माता को नारद मुनि का जहाँ आश्रम था, मतलब वहाँ पे गुरुकुल जैसा था, वहाँ पे बहुत सारे माताएं भी थी, प्रभु जी भी थे और भक्ति का काम करते थे। वहाँ उनको लेके गए और वहाँ पे उनको भागवत धर्म के बारे में बताया गया। जिस तरह से हम भौतिक जगत में क्या करते हैं भाई, अगर किसी को बच्चा होने वाला तब क्या करते हैं भाई, रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। उसी तरह से नारद मुनि ने उनको भागवत धर्म के बारे में बताया था। संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, मतलब 18,000 श्लोकों का उन्होंने सब कुछ बताया तात्पर्य के साथ, जिस तरह से हरिदास प्रभु ने समझाया उसी तरह से कई साल तक उनको समझाया। और इस तरफ मंदिराचल पर्वत पे वो हिरण्यकशिपु तपस्या करा और यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो थे वो कथा सुन रहे थे। देखिए अंतर कितना है। तो तपस्या जब वो कर रहे थे, कड़ी तपस्या, तो सिर्फ देवी देवता जो है परेशान हो गए। और ऐसी एक भागवत में तपस्या की किसने? ध्रुव महाराज ने। जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तो सारी जगह पे अग्नि पसर गई, ठीक है। और जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो सभी देवी देवताओं के श्वास बंद हो गए। देखिए, तो हिरण्यकशिपु ने सारी अग्नि पसर गई, सब देवी देवता जो है वो अपनी शक्ति आजमाई, लेकिन उनका कुछ रिजल्ट नहीं है। फिर वो सब कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को विनती की उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी क्या होगा। तो ब्रह्मा जी फिर गए वहाँ पे हिरण्यकशिपु के पास और गंगा जल डाला और उनका जो शरीर था, संपूर्ण शरीर चींटियों ने खा लिया था। सिर्फ उनका जो ये था, उन्होंने अपना प्राणवायु अपने हृदय में उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। सिर्फ हाड़ पिंजर दिख रहा था और कुछ भी नहीं था। और पूरा चींटियों का वो पहाड़ बना हुआ था और वो हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। और किसकी तपस्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जल डाला तो वापस उनको वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ जैसा उनका शरीर था। और ब्रह्मा जी ने उनको पूछा कि बस मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमर बनना है। क्या बनना है? अमर। तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं ही खुद अमर नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूँ। तो जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं वो सुने कि भाई मैं ही खुद अमर नहीं हूँ तो मैं कैसे आपको अमर का वरदान दे सकता हूँ। कितने साल तपस्या की? 36,000। हमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? 4 नियम 16 मार्ग, बस कुछ नहीं करना है। फिर भी हमसे नहीं होती है, फिर भी हमारी लिस्ट कम नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य हिरण्यकशिपु ने 36,000 तपस्या करने के बाद क्या मांगा? मुझे अमर होना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं जमीन पे मरूंगा, ना मैं आकाश में मरूंगा, ना मैं पृथ्वी पे मरूंगा, ना मैं प्रकृति पे मरूंगा, ना मैं जल में मरूंगा, ना मैं तल में मरूंगा, ना मैं पूर्व से मरूंगा, ना मैं पश्चिम से मरूंगा। हर चीज़ अपनी जितनी बुद्धि, सब बुद्धि उन्होंने लगा दी। आपकी जितनी जीवात्मा है 84 लाख, उससे भी मैं नहीं मरूंगा। जितना अपना सोचना था उन्होंने सब दिमाग लगा दिया। सब कुछ मिल गया। मिलने के बाद उसने क्या किया? जिस तरह से हमें लॉटरी लग जाती है और 100 करोड़ मिल जाते तो हम क्या करते हैं? भाई पहले तो हम गाड़ी लाएंगे, भले हमारा घर टूटा हुआ, गाड़ी तो हमारी कम से कम अच्छी होनी चाहिए। क्यों? शादी ब्याह में जाते हैं, हमें लोगों को दिखाना है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी हिरण्यकशिपु है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? आतंक मचा दिया। क्या किया? उसने जो कार्य करने थे भगवत कार्य वो नहीं किया और जहाँ यज्ञ होता था वहाँ पे वो विघ्न डालता था। हिरण्यकशिपु विघ्न डालता था। विघ्न डालते डालते उसने क्या किया कि भाई ब्राह्मण जो थे
उनको क्या किया कि भाई आप ब्राह्मण नहीं हो, उनको दुखी कर दिया। स्वर्ग लोक जो था उसने हर लिया था, और स्वर्ग के जितने भी थे देवी देवता सब भग गए, छुप के कोने में चले गए। देखो हम किसको मानते हैं? देवी देवता। एक साधारण जीव 36,000 तपस्या करके देवी देवताओं को भी साइड पे कर दिया उसने। किसी की ताकत नहीं थी कि उसको हराए। कौन उससे पंगा ले? कोई भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं उससे पंगा लेने को तैयार। सब लोग वापस गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई इसने तो ऐसा ऐसा कर दिया है, अभी आप ही कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, ये तो मेरे भी बाहर है। तो ये सब क्षीर सागर के पास गए, भगवान विष्णु के पास। उसके साथ सभी 36 करोड़ देवी देवता गए, सभी 36 करोड़ देवी देवता भी गए। किसी को भगवान नहीं दिखाई दिए। तो आपने देखा नहीं, हमने सिर्फ आवाज़ सुनी। और आवाज़ भी किसने सुनी? ब्रह्मा जी ने सुनी, और किसी को नहीं सुनी, सुनाई नहीं दी। और हम उनको ही मानते हैं, ना ना हमें तो ये व्रत करना ही है, हमें तो सोमवार करना ही है, हमें तो वो करना ही है। किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी। और सब देवी देवताओं ने स्तुति की विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने आवाज़ आई, ब्रह्मा जी ने सुनी कि भाई मैं आऊँगा इस पृथ्वी पे। कब आऊँगा मैं? जब मेरा भक्त का वो मारने आएगा तभी मैं आऊँगा, जो हत्या करने आएगा तभी मैं आऊँगा। और भगवान चले गए। और सभी देवी देवता को बोला आप अपने जगह पे जाइए और आप दुख सहन कीजिए। तो सभी देवी देवता चले गए। फिर इस तरफ प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, और इधर प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। धीरे 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 हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे एक लिया। अभी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन पूर्व काल में क्या थे, राजा के जो बच्चे थे वो गुरुकुल जाते थे। तो उसी तरह से असुर का भी गुरुकुल था। और यहाँ पे गोपाल नगर में गीता क्लास चल रहे तो भी लोग नहीं आते। क्यों? टाइम नहीं है प्रभु जी हमारे बच्चों को। क्रिकेट खेलने का टाइम है, कांच फोड़ने का टाइम है, बच्चे को आंख में लग जाए उसका टाइम है, लेकिन टाइम नहीं। ये हमारी विडंबना है कलयुग की। तो असुर लोगों का भी क्या था? गुरुकुल था। और जब असुर का जो बच्चा था, मतलब ये राजा था, तो राजा का बच्चा उसको मिलने जाता तो भी एकदम ऐसा नहीं कि भाई टूकी चड्डी पे मिलने चला जाए पिताजी को, बट हो लिया, लपट लिया, चलो मिल लो। नहीं, अच्छे से श्रृंगार करके परफ्यूम लगा के व्यवस्थित जाते थे पिताजी के पास। और आज के ज़माने में नहीं ज़्यादा बोल सकता उसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना है और उसको गुरुकुल में भेज के एडमिशन है। अभी असुर के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। उनके बच्चे कितने थे? 2, षंड और अम्बर। दोनों भी टॉप, एक फिलोसॉफी में और एक सिद्धांत में। तो बोले उनकी यूनिवर्सिटी में हम भेजेंगे। जैसे यहाँ पे हम सूरत में आते हैं तो भाई हम अच्छे अच्छे स्कूल कौन सी है वहीं मेरे बच्चों जाएगा। भाई कुछ भी हो, मैं खाने को पैसा नहीं है, बोले कि अच्छे स्कूल में ही जाएगा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वहाँ पे गए प्रहलाद महाराज। वहाँ पे प्रहलाद महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? क्यों इतने विनम्र थे, इतने विनम्र थे। जो गुरु सिखाते वो सीखते थे। गुरु जो सिखाते थे उनको हिस्ट्री है, मैथ्स है, ऐसे जो भी थे उनको सिखाते थे, वो सीखते थे। सीखने के बाद जिस तरह से हमारा वैकेशन होता है, समर वैकेशन, वैसा वहाँ पे कुछ समय के लिए वैकेशन आया। और वो अपने गुरु जो है वो लेके गए शिष्य को कि भाई राजा आपके बच्चों को अभी थोड़े टाइम के लिए वैकेशन है, और आपका ये जो बच्चा उसने टॉप मोस्ट किया है, कि बाकी के जो असुर के पुत्र थे उनसे टॉप मोस्ट है। बोले कैसे? उनको 90% मार्क्स आए हैं। बोले तो अच्छी बात है। तो हिरण्यकश्यप खुश हुए और उन्होंने पूछा बेटा बैठो मेरे यहाँ पे और मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छी विद्या क्या लगी? आपको सबसे अच्छी विद्या क्या लगी? तो उन्होंने बहुत लंबा वर्णन दिया, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि गृहस्थ ने अमुक एज के बाद अपना गृहस्थ त्याग करके वन में जाना चाहिए। लेकिन हमारी तो वन में जाने की छोड़ो, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती। तो हम कितने बड़े असुर हैं। हिरण्यकश्यप छोटा था, हम उससे बड़े। वन में जाना चाहिए।
तो हिरण्यकश्यप ने इतना गुस्सा हुए, उन्होंने बताया कि शंडमरुक कि आपने क्या सिखाया उनको, कौन सा इस्कॉन वाला आया था, कौन सा वैष्णव आया था, ढूंढो। तो उन्होंने बोला हमने तो ये शिक्षा नहीं दी है। बोले तो बोले आपने कहाँ से सीखा? बोले मैंने मेरे गुरु से सीखा, मैंने मेरे गुरु से सुना। इसलिए भगवत गीता में बताए तत्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन। हमें आध्यात्मिक गुरु जरूर करना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज को जरूरत है तो क्या हमें जरूरत नहीं है? तो कहने का तात्पर्य भाई आप देखो, जाओ उनको सिखाओ, अच्छे से इकोनॉमिक्स सिखाओ, उनको राजयोग सिखाओ, राजगुरु ज्ञान दो, उनको बताओ सब कुछ। तो वापस वो लेके गए शंडमरुक और उनको वापस बताया कि भाई ऐसे नहीं आपको बोला जाता है, आपको ऐसा बोलना चाहिए था। और फिर वापस उनकी क्लास चालू हुई। वापस क्लास में उन्होंने फिलोसफी सिखाई, सिद्धांत सिखाए, नियम सिखाए, वहाँ पे भी उन्होंने टॉप किया। वापस उनका वैकेशंस आया और वापस उनको उनके पिताजी के पास लेके गए। जब पिताजी के पास लेके गए तब कयादू माता बहुत खुश हो रही थी। क्यों? मेरे बच्चे ने टॉप किया है। पिता और माता में प्रेम का कंपटीशन चलता है, मेरे बच्चे ने टॉप किया। पिताजी भी खुश होते हैं, नहीं मेरा बच्चा है। क्यों? इसको जो अभी मिलेगा आश्वासन वो मैं दूंगा। तो पिताजी वापस बिठाए उनको कि प्रहलाद अभी जो पुराना हुआ छोड़ दो, आपने अभी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है आप मुझे बताओ, जो पूर्व काल में हुआ छोड़ दो। क्यों? पिताजी ऐसे ही भूल जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें भगवान नारायण का आश्रय लेना चाहिए और हमें जो भी कृत्य करे वो भगवान के लिए करना चाहिए, चाहे पाद सेवन हो या कुछ भी हो, हमें नारायण के लिए करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने नारायण शब्द सुना वो इतना तिल बिला गए, गर्म हो गए, आंखें एकदम लाल हो गई और प्रहलाद को धक्का मार के फेंकने के बाद उन्होंने शंडमरुक को बोला कि आपने ये क्या किया है, आपने इनको कौन सा ज्ञान दिया है, कौन वैष्णव तुम्हारे गुरुकुल में है या कौन इस्कॉन से जो आपको ऐसा ज्ञान दे रहे। ध्यान रखो आप। जैसे ही उन्होंने सुना और इतना तिलबिला गए, उन्होंने बोला कि राजा हमारी भूल हो गई है, हम ढूंढे कि हमारे गुरुकुल, क्योंकि पहले के गुरुकुल में ऐसा नहीं था 2-4 लोग आते थे। ठीक है, गोपाल नगर में 20-25 लोग आते हैं, लेकिन पहले के लोग में 1000-1000 2-2000 लोग आते थे। तो कौन है ऐसा, कौन वैष्णव है ऐसा? तो बोले हम ढूंढते हैं ऐसा वैष्णव कौन है जो उनको ये ज्ञान दे रहे। बोले आपने कहाँ से सीखा? बोले मैंने गुरु से सीखा। तो बोले तेरे गुरु तो हम हैं, हमने तो कभी आपको सिखाया नहीं। बोले मैंने गुरु से ही सीखा। देखिए प्रहलाद महाराज की विनम्रता, शिस्तता। एक तरफ जो है सारे ब्रह्मांड का राजा और एक तरफ प्रहलाद महाराज। राजा डर गया लेकिन प्रहलाद महाराज निर्भय। क्यों? भगवान का भक्त था, अनन्य भक्त। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में बोला है तेषानाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बुद्धि भी देते। भगवान ऐसा नहीं बोला कि भाई आप कभी कभी अगरबत्ती करो, पूजा करो, ऐसे नहीं बोला। सततम कहीं पे भी नहीं लिखा है शास्त्र। तो फिर सहपाठी जो थे प्रहलाद महाराज के, उनको भी प्रहलाद महाराज प्रीचिंग करते थे, भाई आपका जो जन्म है इसलिए मिला है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझो, हमें भगवत कार्य करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो कुछ समय के लिए वो जो शंडमरुक थे वो उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। जिस तरह से हमारा फार्म कम्युनिटी है यहाँ पे राजपीपला में, वहाँ पे भी गुरुकुल है, बहुत अच्छे से चलता है, निःशुल्क से पढ़ाया जाता है। तो उनको दोनों जो शिक्षक थे उनको कहीं जाना था और वो गुरुकुल में प्रहलाद महाराज को और दूसरे भी असुर के पुत्र थे उनको छोड़ के वो गए। जैसे ही गए प्रहलाद महाराज को अच्छा चांस मिल गया कि भाई ये अच्छा समय है कि मैं सभी असुर के बच्चे हैं उनको मैं प्रीचिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने सभी असुर के बच्चे तो उनको बोला कि बोलो आप नारायण नारायण हरे कृष्णा बोलो। क्यों? ये बोलेंगे तो हमारी स्वीकृति होगी, हम जिस योनि में हैं उस योनि से हम ऊपर जाएंगे।
क्यों? मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, नहीं कि भोग प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सहपाठी ने बोला, मतलब मित्र लोगों ने बोला कि प्रहलाद आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया और कैसे लिया? तो प्रहलाद महाराज ने वहाँ पे बात बताई कि भाई मैं जब पेट के अंदर था, माँ के पेट में था, तभी मुझे नारद मुनि ने ये ज्ञान दिया है और नारद मुनि मेरे गुरु हैं। देखिए, और आज हम माता भी, पिता भी, बच्चे भी, क्या ज्ञान आएगा? ये अगर हम दूर करेंगे और इनके शरण में जाएंगे तो हमें ज्ञान ही ज्ञान है, हमें शाश्वत शांति मिलेगी। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में बोला है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम शुद्ध सर्वभूतम ज्ञानता शांति मुक्ति। हम शांति के लिए दो, लेकिन शांति कहाँ है? नहीं, हम सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा लेंगे शांति आ जाएगी, नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो शांति है वो भौतिक जगत में नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने सबको प्रीचिंग किया, नारायण बोलो। तो उसके कुछ देर के बाद फिर जब उनके गुरु आए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, सभी लोग नारायण नारायण हरे कृष्णा जप रहे। तो उन्होंने प्रहलाद को डांटा और राजा के पास लेके गए कि राजा, आपका जो बच्चा है वह बहुत खतरनाक है, सभी हमारे श्रव त्रिपाठी है, सभी हमारे शिष्य उनको नारायण नारायण बोलने को दिया। राजा ये सुनते ही इतना गुस्से हो गया, हिरण्यकशिपु इतना गुस्से हो गया, आग बबूला हो गया। उसने बोला कि अभी कुछ भी करो, प्रहलाद को मार डालो, प्रहलाद को मार डालो। क्यों? द्वेष की भावना। उसी तरह से हमारी जब इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है और हमारे पे थोड़े दुख के संकट मंडाए रहते हैं तो पहले हमारी तो माला छूट जाती है, उसके बाद हमें कुछ नहीं याद आता है। हम क्या सोचते हैं? अपने आप से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन अपने आप से बाप जिंदगी में सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो महाराज बहुत गुस्से हो गए। गुस्से होकर उन्होंने 1000 तरीके अपनाए प्रहलाद को मारने के लिए। कितने तरीके अपनाए? 1000 तरीके, लेकिन प्रहलाद का बाल भी नहीं बांका कर सके। लेकिन प्रहलाद महाराज एन कैन प्रकार बजाए। लास्ट में उन्होंने सोचा कि भाई होलिका पे उनको लगा और आग के लपेट में आ जाएंगे और प्रहलाद मर जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि राम राखे उसे कौन मारे, और राम जिसे मारे उसे कौन बचाए। तो बहुत एन कैन प्रकार उन्होंने प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो राजा ने सोचा कि मैं खुद प्रहलाद को मारूंगा। राजा को मारना था नारायण को, लेकिन मैं पहले मारना चाहता हूँ प्रहलाद को। तो तभी भगवान अवतार लिया। तो तभी राजा और प्रहलाद महाराज जब उनको लेके आए यहाँ पे कि भाई राजा ये नहीं मर सकता है, तो जब राज दरबार में थे, सभा भरी थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सैनिक भी थे, क्योंकि गोपाल नगर जैसा नहीं था तब। राज दरबार मतलब बहुत बड़ा था, ठीक है। तो कई किलोमीटर बड़ा राज दरबार था, वहाँ पे सब सैन्य भी खड़े थे, अच्छे अच्छे राजा खड़े थे, सभी लोग। तो प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा कि आपके भगवान क्या है, कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज ने बताया, मेरे भगवान कण कण में है, हर जगह है। तो बोले आपके भगवान ये खंबे में है? बोले हाँ है। तो भगवान इस खंबे में आए तो 3 लोगों के वचन सिद्ध करने आए। किसके किसके वचन सिद्ध किए? पहला ब्रह्मा जी का, कि उन्होंने आशीर्वाद दिया था। दूसरा किसका? 4 कुमार का। और तीसरा प्रहलाद महाराज का। तीनों के वचन सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे के अंदर आए। तो वो तलवार लेके प्रहलाद महाराज को मारने के लिए आए। तो उसने सोचा कि भाई पहले मैं नारायण को मारूं, फिर मैं प्रहलाद को मारूंगा। तो जैसे उन्होंने गदा ली और खंबे को मारा, वैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और सभी देवी देवता, जितने भी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, सुनो, सभी देवी देवता वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रह गए, भाई कौन सी योनि से आए हैं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, 84 लाख योनि मैंने बनाई है, ये योनि कौन सी है? ना नर है ना प्राणी। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जयदेव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छी स्तुति की है, इतनी अच्छी स्तुति है कि हम गाएंगे तो हम दंग रह जाएंगे। और जो भी व्यक्ति के दिनचर्या में अगर स्तुति गाता है तो उनके विघ्न 100% दूर होते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे
तो ये स्तुति गाई जाती है हर रोज सुबह और शाम। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद वो मध्यकाल में प्रकट हुए थे। शाम के टाइम नहीं, मध्यकाल में प्रकट हुए थे। और हर चीज़ भगवान हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है। हम हमारी कंपैरिजन भगवान से नहीं कर सकते, नहीं हो सकती है। तो मध्यकाल में आए और लीला जब हो रही थी तब तक वो शाम काल हुई। और शाम काल होने के बाद भगवान ने हर चीज़ हिरण्यकश्यप को याद दिलाई। देखो, तुमने वरदान मांगा था क्या कि मैं 84 लाख योनि से नहीं मरूंगा, तो ये जो योनि अलग है, 84 नहीं। उसके बाद भगवान ने बताया कि भाई तू ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, ना पानी में मरेगा जल में मरेगा, ना तू पूर्व से मरेगा ना पश्चिम से, तो भगवान की बाहों में मरेगा। और वो भी ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, संध्या काल का समय। सभी उसकी जितनी भी इच्छा थी सभी भगवान ने पूरी की। और जैसे ही भगवान ने उसको ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, अपने नाखून से मारा। पहले तो उसका जो हृदय था वो हृदय निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद उसका पूरा चीर दिया। चीरने के बाद उसकी जितने भी आतड़ियाँ थी उनको सबको अपने गले में पहन दिया। जितने भी देवी देवता थे कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं कि भाई ये इतना विद्रूप हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात विष्णु है। कोई भी देवी देवता उनके पास जाने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि भाई कौन जाएगा, ना महालक्ष्मी माता जाती पास में, ना ब्रह्मा जी, ना अन्य देवी देवता। और देवी देवता तो बात ही मत करो, वो देख के डर के भाग गए। एकदम दूर कोने में उभरे। कहाँ पे? गोपाल नगर में BRTS है ना, वहाँ पे इतना दूर। और प्रहलाद महाराज उनके पास गए। देखिए, आध्यात्मिक जगत में, अगर भौतिक जगत में अगर कोई पिताजी को मारता है तो बच्चा मारने जाएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की कथा है। तो वहाँ पे पिताजी को मार रहे हैं और प्रहलाद महाराज किसको हार मारा पहना रहे? नरसिंह भगवान। तो प्रभुपाद जी हमारे बताते हैं कि भाई आध्यात्मिक जी की कथा है, अगर ये कलयुग में हो गया तो मारामारी हो जाए। तो ये आध्यात्मिक जी की कथा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत में पॉसिबल है। और तब प्रहलाद महाराज पूछते हैं सभी देवी देवताओं को, भाई मैं तो योग्य नहीं हूँ भगवान की पूजा करने के लिए, मैं तो योग्य नहीं हूँ। मैं असुर कुल में मेरा जन्म है, ना ही मेरा पठन पाठन यजन याजन, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मुझे गुरु मिले अच्छे। उन्होंने गुरु तो किया था, नारद मुनि ने ज्ञान दिया था, लेकिन ना ही मैं तो पाठशाला गया हूँ, ना ही आपकी जैसी मैंने तपस्या की है। बस मैं हर वक्त सततम कीर्तम विष्णु स्मृतम, मतलब मैं भगवान विष्णु का स्मरण करता। मेरी क्या योग्यता है? हम सोचते नहीं हमारी कोई योग्यता नहीं है। हर कोई व्यक्ति प्रहलाद महाराज जैसी योग्यता पा सकता है। हमें उनका अनुसरण नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जो पद बताया उस पर हमें चलना है। कितना दृढ़ भाव था किसके प्रति? भगवान के प्रति, कि मुझे करना है। तो उन्होंने सिद्ध किया और सभी देवी देवता साइड पे हो गए। कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी महालक्ष्मी वो भी उनके पास जाने से डरे। और हम देवी देवता के लिए यहाँ से वहाँ चल के जाते, वहाँ से वहाँ जाते। उनको बताओ कि हिरण्यकश्यप की कथा सुनाओ उनको। कहाँ थे तब तुम्हारे देवी देवता? बताओ कौन से स्टेज पे थे, आगे थे या पीछे थे? पूछो उनको। तो कहने का तात्पर्य, प्रहलाद महाराज गए, प्रहलाद महाराज ने स्तुति की। और प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान ने बताया कि प्रहलाद मांगो, तुम्हें कितने वरदान चाहिए, मैं देने को तैयार। प्रहलाद महाराज ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि मैं व्यापारी नहीं हूँ प्रभु, वाकई में अगर मुझे कुछ देना है तो आपके भक्तों की मैं भक्ति करूँ, मतलब नारद मुनि, मैं अपने गुरु की भक्ति करूँ। वाकई आप मुझे देना है तो मुझे भक्ति में दृढ़ता दीजिए। वाकई में आप मुझे देना है तो मैं भक्ति के लायक बन सकूँ। वाकई में मुझे देना है तो आपकी मैं साक्षात्कार कर सकूँ। तो प्रहलाद महाराज ने माना। हमें अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम क्या करेंगे? ये लंबी लिस्ट हमारी, वो खत्म ही नहीं होने वाली।
तुम्हें सीखना है प्रहलाद महाराज से कि भगवान से हमें कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, हमारा कुछ भी नहीं है, फिर हम क्यों मोह करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा और स्तुति की। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने स्तुति की। फिर सभी देवी देवता पास में आए और तब प्रहलाद महाराज को अपने इस पे बिठाया। और जो विद्रुप रूप देख रहे हो आप, यहाँ पे सौम्य रूप है, लेकिन आप मायापुर जाएंगे हमारे इस्कॉन में, वहाँ पे एकदम जो रूप है विकराल रूप है। उन्होंने नख से सब कुछ किया, शस्त्र से भी नहीं मारा। तो जब प्रहलाद महाराज ने, भगवान ने बहुत आग्रह किया कि आप कुछ मांगो, तो फिर प्रहलाद महाराज ने दोनों हाथ नमन करके बताया कि प्रभु, मेरे पिताजी ने आपके प्रति जो भी व्यवहार किया है उसको आप क्षमा कीजिए। जीवन का सिद्धांत क्या है कि भाई अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मनु संहिता में लिखा है भाई, सिद्धांत क्या है कि अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बहुत ही अच्छा सिद्धांत हमें प्रस्तुत किया। क्या है कि हमें उसे क्षमा करनी चाहिए, कि प्रभु आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों? मेरे पिता हैं, मेरा कर्तव्य है उनके प्रति। तो भगवान ने बताया कि प्रहलाद, जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की है उस दिन से आपकी 21 पीढ़ी का कल्याण हो गया। और प्रहलाद महाराज में ही विरोचन के बाद जो राजा हुए बलि महाराज, वो प्रहलाद महाराज के ही कुटुंब में आते हैं। तो हमें क्या बताया? हमें तपस्या करनी नहीं। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत आसान मार्ग बता दिया है। बस 4 नियम्स, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो। नहीं चतुर्मास करना है, नहीं पंचम मास करना है, नहीं सोमवार करना है, नहीं शुक्रवार करना है। बस एकादशी का व्रत का पालन करो और जैसे ही भगवान का उत्सव आता है उस उत्सव में आप सहभागी हो। और कुछ नहीं करना है। फिर भी हमसे नहीं होता है। अगर वाकई में हमें इस कथा से अगर बोध देना है तो हमारे हृदय में जो हिरण्यकश्यप है उनको हमें मारना चाहिए। हमारी जो भोगक्रूर वृत्ति है उनको हमें मारना चाहिए। हम क्या करते हैं? हमारी आध्यात्मिक वृत्तियों को मारते हैं और भोग की वृत्ति को हम फलने देते हैं। तो वाकई में अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है, तो हमें हमारी जो भोग की वृत्ति है उसको हमें दबाना है। हमें हमारा जीवन का ट्रायंगल पहले सेट करना है। कैसे सेट होगा? भगवत कार्य से। जब तक हम माला नहीं करेंगे, अच्छे से माला नहीं करेंगे, गुरु के वचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। प्रहलाद महाराज भी प्रीचिंग करते थे, तो हमें भी प्रीचिंग करना चाहिए। किसका? भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। कैसे कर सकते प्रीचिंग? बताना है भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, कहाँ आए और कहाँ जाना है। जब असुर को पूर्व काल में पता था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हम इस युग में हैं, कलयुग में, फिर भी हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। हमें समझना है, हमें जीवन का उद्देश्य समझना है, हमें क्यों जन्म मिला है। भागवत में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति माँ हो या पिता हो, अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं निकाल सकता है, उसको माँ पिता बनने का अधिकार नहीं है। उसको माँ पिता बनने का अधिकार नहीं है। जो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को जन्म मृत्यु जड़ा विधि से बाहर निकलते, तो माँ बनने का अधिकार नहीं। तो उससे हम कैसे निकल पाएंगे? भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, भगवान का प्रीचिंग करके हम बाहर निकल सकेंगे। बाकी ये काम, क्रोध, मोह, हम हैं तो भी रहने वाला है, हम नहीं हैं तो भी रहने वाला है। उससे हमें ऊपर उठना है। उसके लिए हमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा मार्ग दिया है। क्या दिया है? कि हमें अच्छे अच्छे गुरु दिए हैं कि आप उनके पास जाओ और उनके आशीर्वचन से आप धीरे 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 आगे बढ़ो। हमें शुद्ध वैष्णवों की, शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पूर्व काल में हर एक व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु थे। आप अपने अंतरात्मा को पूछिए कि हमारा आध्यात्मिक गुरु है? अगर है तो तपास करो, परंपरा में है।
वो हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं? अगर नहीं है तो तुरंत त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में तत्व से बताए उसे ही हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की जो कथा है, हिरण्यकश्यप का जो अंत हुआ, तो हिरण्यकश्यप से हमें ये सीखना है कि भाई हमें हमारे जीवन में, जैसे हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय, हिरण्यकश्यप मतलब क्या? सोना। कश्यप मतलब क्या है कि भाई बैड। तो हमें हिरण्यकश्यप क्या करता था? इंद्रियों को भोग करता था। तो हमें क्या करना है? उससे हमें ये बोध लेना है, हमारी इंद्रियों को हमें त्यागना नहीं है, भगवान की सेवा में लगाना। प्रहलाद महाराज से हमें क्या सीखना है कि कितनी भी कठिनाई आ जावे, हमें भगवान विष्णु को नहीं भूलना है, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। कितनी भी कठिनाई आ जावे, कितने विनम्र प्रहलाद महाराज, कितने आत्मा संयमी, हमें ये सब कुछ सीखना है। हम कैसे सीख सकते हैं कि भाई प्रहलाद महाराज ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे हम चल के हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या आना होगा? आगे आना होगा। हम माला करते नहीं है, प्रभु जी हमारे टाइम ही नहीं है, हम एक माला नहीं होती है प्रभु जी हमसे, हमारे पास काम का लोड ही इतना है। अरे काम आप हो तो भी रहने वाला है, नहीं हो तो भी रहने वाला है। काम के लोड से आप बाहर आइए। हमें काम छोड़ना नहीं है, काम करना है, लेकिन काम के साथ आध्यात्मिक पे भी ध्यान देना है। कोई भी काम नहीं छोड़ना है, बस हमें थोड़ा प्रजल की जो बातें करते हैं उसको थोड़ा नीचे लाना है और आध्यात्मिक बात को थोड़ा बढ़ाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। यही करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस पूरी कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में विनम्र होना है, आत्मसंयमी होना है, त्याग की भावना रखनी है और दृढ़ता रखनी है, तभी हमारे आध्यात्मिक में प्रगति हो सकती है। अगर आध्यात्मिक में प्रगति होगी तो जीवन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा तो जन्म मृत्यु जड़ा विधि से हम बाहर निकलेंगे तो हम भगवत धाम को जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं साधु शास्त्र के से प्रयत्न करूंगा कि आपको प्रश्न करूँ। बोलिए। आपने बताया कि हिरण्यकश्यप 36,000 वर्ष तपस्या की, प्रहलाद महाराज को 5 वर्ष, तो ये जानना समझ नहीं आई। देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हिरण्यकश्यप ने जीवन भर, जिस तरह से हम भौतिक जगत का समझाते हैं, हम जीवन भर तपस्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बराबर है। 50 साल 55 साल तक हम पैसे के पीछे भागते हैं और उसके बाद हम पैसा डालते हैं शरीर बचाने के लिए। हम पैसा डालते हैं शरीर बचाने के, हमारा शरीर बच जाएगा, लेकिन नहीं बच पाता है। क्यों? ये शरीर जो है प्रकृति है, ये आज नहीं तो कल नाशवंत होने वाली है। तो पैसे का 2 ही चीज हो सकती है, या तो वो हमें त्याग देगा या तो हमें खुद को पैसे को त्यागना पड़ेगा। कैसे त्याग सकते हैं हम अपना देह त्याग करके। और पैसा हमें कैसे त्याग कर सकता है? हमें भिखारी बनाए। तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि 36,000 साल तक उसने तपस्या की। ठीक है, कितने साल? 36,000 साल तक। इट मीन्स हम गणना करते तो 100 युगल वर्ष, दिव्य वर्ष उन्होंने तपस्या की। वैसी तपस्या ध्रुव महाराज ने भी की थी। ठीक है, इन्होंने 36,000 साल तपस्या की और उनका भोग उन्होंने कितने साल तक किया? 5 साल।